गाड़ी में बैठकर प्राची और अमन घर के लिए रवाना हो गए थे। गाड़ी को भी बिल्कुल वैसे ही सजाया गया था जैसे एक नई नवेली दुल्हन को सजाया जाता है। अमन और प्राची दोनों ही बहुत खुश थे। पीछे वाली सीट पर बैठे अमन और प्राची बस एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुरा रहे थे। ना तो प्राची अमन से कुछ कह रही थी और ना ही अमन प्राची से। उन दोनों की चुप्पी मानो कुछ ऐसा बयां कर रही थी जैसे एक दूसरे से उन्हें हजारों बातें करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें बातों का सिलसिला। अगर ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो शायद बरसों बीत जाने के बाद भी ये बातें कम ना हो। प्राची को ऐसे चुप देखकर जब अमन से रहा नहीं गया तो वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, थैंक यू प्राची। अमन के मुंह से यूं अचानक थैंक यू सुनकर प्राची ने शर्माते हुए पूछा, ये किस लिए? जिंदगी भर के लिए मेरा होने के लिए, अमन ने प्राची का हाथ पकड़कर कहा। प्राची का चेहरा शर्म से लाल हो गया और शर्माती हुई प्राची अपने घूंघट की आड़ में बस इतना ही बोली, आई लव यू। ये सुनकर अमन थोड़ा सा प्राची के करीब आया, उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, आई लव यू टू। इतना कहकर अमन प्राची को किस करने वाला ही था, इतने में अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही अमन और प्राची दोनों ने एक दूसरे को संभाला और अमन ड्राइवर को देखकर बोला, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? वो भाई साहब, सामने एक गाड़ी लगी हुई है। अमन ने सामने देखा तो गाड़ी खड़ी हुई थी और तभी किसी ने गाड़ी की विंडो पर नॉक करते हुए खटखट किया तो अमन ने विंडो खोलकर देखा तो सामने मधु खड़ी थी। मधु को देखकर अमन ने गाड़ी का गेट खोला और मधु अमन के बगल वाली सीट पर बैठते हुए बोली, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट जरूरी था डिस्टर्ब करना, क्योंकि पूजा और रीति रिवाजों के अनुसार अभी आप लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, ना एक दूसरे को ये कहते हुए मधु मुस्कुराने लगी तो प्राची गुस्से में मधु को देखकर बोली, तू भी ना कुछ भी। क्या कुछ भी? वैसे मुझे पता है कि यहाँ क्या चल रहा था। मधु के मुंह से ये बात सुनकर अमन ने शर्माते हुए कहा, क्या पता था तुम्हें? यहाँ तो ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा था। अच्छा, तभी आप दोनों इतना पास पास बैठे हुए थे? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, प्राची ने कहा तो मधु ड्राइवर को देखकर बोली, अरे भैया, आपने गाड़ी रोक दी है ना, अब चलिए। ये सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, फिर सब लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगे। कार स्टार्ट होते ही मधु अमन प्राची को देखकर बोली, सॉरी यार, डिस्टर्ब करना जरूरी था। मेरे पास अमन की बहन रीमा का फोन आया था, उसने मुझे बताया, इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। मधु की बात सुनकर प्राची और अमन मुस्कुराते हुए शर्मसार हुए एक दूसरे को देखने लगे। अमन की दादी हॉल में बैठी हुई थी और आज घर की सारी चीजों पर ध्यान दे रही थी कि सारी तैयारियां रीति रिवाज के हिसाब से हुई हैं या नहीं, कहीं कोई कमी ना रह जाए। भले ही अमन की मम्मी उनसे बात नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी काम में कोई कमी नहीं लाना चाहती थी। मंदिर की ओर देखकर अमन की दादी रीमा 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 चिल्लाई। रीमा दादी की आवाज सुनकर हॉल में आई। रीमा को देखकर दादी बोली, बेटा जा पहले अपनी बड़ी माँ को कह दे कि मंदिर का दीपक जला दे और भगवान के सामने चौक बना दे, पूजन मंदिर में ही करवाया जाएगा। मैं कहूंगी तो वो सुनेगी नहीं, तू जाकर कह दे। सुनेगी तो वो मेरी भी नहीं, रीमा खुद के मन में बड़बड़ाई और फिर अपनी बड़ी माँ के पास जाकर बोली, बड़ी माँ, दादी ने कहा है कि मंदिर में दीपक जलाकर चौक बना दीजिए, क्योंकि प्राची भाभी का पूजन वहीं करवाया जाएगा। रीमा की बात सुनकर अमन की मम्मी ने गुस्से में रीमा को देखा और कुछ जवाब नहीं दिया तो रीमा अपनी बात कहकर वहां से आ गई और हॉल में वर्कर्स को देखने लगी। आप लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। रीमा घर की तैयारियों पर ध्यान दे रही थी, तभी उसने देखा कि लगातार उसकी फोन की स्क्रीन पर वाइब्रेशन हो रही है। काम में बिजी होने के कारण वो फोन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसने फोन उठाया और फोन चेक किया तो पूजा की 10 मिस कॉल डली हुई थी। रीमा ने फोन उठाकर एकदम घबराते हुए कहा, ओ माय गॉड, इतनी सारी मिस कॉल्स। ये कहकर उसने झट से पूजा का नंबर डायल करके कहा, हाँ पूजा बोलो, क्या हुआ, इतने सारे फोन कॉल, सब ठीक तो है ना? वाह रीमा वाह, मतलब अमन की शादी हो गई प्राची से, बहू घर आने वाली है और मुझे एक फोन कॉल करके बताया भी नहीं गया। ये सुनकर रीमा अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, सॉरी सॉरी यार, रियली सॉरी, इतनी जल्दी जल्दी में सब हुआ कि किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी, टाइम ही नहीं मिला, इस वजह से नहीं कर पाई, आई एम वेरी सॉरी। हाँ हाँ कोई नहीं। वैसे एक बात बताओ कि तुम्हारी डिलीवरी होने वाली थी, कब हो रही है?
पता नहीं डॉक्टर ने 10 दिन बाद की डेट दी है, देखते हैं क्या होता है। पूजा ने कहा, तुम अभी ये सब छोड़ो और जैसे ही अमन और प्राची घर आ जाए तो मेरी उनसे बात करवा देना। हाँ पक्का, मैं तुम्हारी उनसे बात करवा दूंगी। रीमा ने इतना कहकर फोन काट दिया तो पूजा बहुत खुश हुई। पूजा को यकीन था कि एक ना एक दिन अमन और प्राची एक हो जाएंगे, और आज जब एक हो गए थे तो इस खुशी का असली आनंद पूजा को भी हो रहा था। पूजा ने भी तो कितनी कोशिशें की थी इनके एक होने में, उसे बहुत खुशी मिल रही थी। पूजा को ऐसे मन ही मन अकेले बैठकर मुस्कुराते देख उसका हस्बैंड शिवाय उसके पास आकर बोला, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही हो अकेले अकेले। तुम्हें पता है प्राची और अमन की शादी हो गई? क्या? कब? अभी, आज ही। I mean, मुझे भी पता नहीं चला। रूपल के द्वारा मुझे जब फोन आया तब उसने बताया। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। अब तो तुम फाइनली खुश हो ना? अब खुश ही रहना, शिवाय बोला। हाँ बाबा पक्का, अब मैं बहुत खुश हूँ और अब खुश भी रहूंगी। देखो ना, हमारे बेबी के आने से पहले हमें गुड न्यूज मिल गई। ये तो होना ही था। ये दोनों को एक दूसरे से एक करने के लिए तुमने भी तो कितनी कोशिशें की थी। हाँ वो तो है, पूजा शर्माते हुए बोली। प्राची अभी भी अमन के साथ बैठकर गाड़ी में जा रही थी, तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। वो मधु को देखकर बोली, अच्छा एक बात बताओ, 2 दिन पहले मैंने तुम्हें किसी से फोन कॉल पर बात करते हुए सुना था, कुछ पैसे वैसे की बात कर रही थी। प्राची हिचकिचाते हुए बोली तो मधु ने बात पलटकर कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं मधु, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी, बताओ ना क्या हुआ। कुछ नहीं प्राची, कुछ तो था जो तुम मुझसे छुपा रही हो, प्राची ने इतना कहा ही था कि तभी मधु के पास फिर से कोई फोन आया। फोन पर नंबर देखकर मधु ने फोन काट दिया, तो फिर 2 मिनट बाद फोन दोबारा बजने लगा। ऐसे लगातार 10 बार फोन बजा और मधु हर बार फोन काटती रही। प्राची को ये सब देखकर जब रहा नहीं गया तो वो मधु को देखकर बोली, क्या बात है, क्यों बार बार फोन कट कर रही हो, रिसीव कर लो ना। नहीं, अर्जेंट नहीं है, कोई अननोन नंबर है, परेशान कर रहा है, मधु ने जवाब दिया। अब आगे क्या होगा, कहानी में और ट्विस्ट आ रहे हैं। हाँ, और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।